तो ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज काशी विश्वनाथ की नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी है। वहां से भी आपको उनका संबोधन सुनवा प्रकार की बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया। वह एक अवसर था जब स्वतंत्र भारत इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकता था, लेकिन भारत और भारतीयता के बारे में, भारत की सनातन परंपरा के बारे में, भारत के इस आत्म गौरव को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने के बारे में उस प्रकार की सोच का अभाव। और हम सब आभारी हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत को प्राप्त हो रहा है, उसी का परिणाम है कि हमें 1000 वर्ष पूर्व भारत की जिस आत्मा पर कुठाराघात करके उसे विखंडित और नष्ट करने की कुत्सित चेष्टा के साथ एक विदेशी आक्रांत आया था, आज हम सब सोमनाथ महादेव के स्वाभिमान पर्व के साथ ही उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के अमृत पर्व के साथ जुड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सबको इस बारे में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के इन शब्दों को जब उन्होंने आज से 75 वर्ष पहले जब सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाकर के तत्कालीन सरकार के विरोध के बावजूद उन्होंने उस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, उन्होंने जो बातें उस समय कही थी वह अत्यंत प्रासंगिक है। और वह उन्होंने उस समय कहा था कि भौतिक वस्तुओं को कुछ समय के लिए क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, उसको विखंडित किया जा सकता है, लेकिन आक्रांता ये भूल गए कि भारत की आत्मा अजर है, अमर है और शाश्वत है, और उसी शाश्वत प्रतीक का स्वरूप है भारत के देवस्थल, भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उसी का प्रतीक है। आज के इस अवसर पर मैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आप सभी को, उत्तर प्रदेश वासियों को, प्रत्येक उस श्रद्धालु को जो इस भारत की एकता के प्रतीक 12 ज्योतिर्लिंगों की इस पावन परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित होता है, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देते हुए माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। नमः पार्वती पति।